हाउ वुड यू फील अगर रात दिन एक करने के बावजूद भी आप एग्जाम में फेल हो जाओ? हाउ वुड यू फील अगर टॉपर होने के बाद भी आपका एवरेज रिजल्ट आए? कई स्टूडेंट्स कमेंट्स में लिखते हैं कि वो मेहनत करने के बावजूद भी अच्छे रिजल्ट्स लाने में स्ट्रगल कर रहे हैं। एंड सिंस यू क्लिक्ड ऑन दिस वीडियो, आई एम प्रीटी श्योर आप भी उनमें से एक हो। सो हाउ डू यू फिक्स इट? क्या आपके पढ़ने का तरीका गलत है या आपको और मेहनत करने की जरूरत है? दिस वीडियो इज ऑल अबाउट मेकिंग दो स्मॉल बट सिग्निफिकेंट चेंजेस जो आपके रिजल्ट्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। वीडियो को पूरा देखना क्योंकि हो सकता है कि आप भी इनमें से कुछ चीजें गलत कर रहे हो। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये गलतफहमी निकाल दो कि जो बच्चे 16 घंटे पढ़ते हैं वही एग्जाम में टॉप मार्क्स स्कोर करते हैं। नो, क्योंकि ऐसे बहुत स्टूडेंट्स हैं जो 16 घंटे पढ़ने के बावजूद भी एग्जाम्स क्लियर तक नहीं करते। यस, बिल्कुल पास तक नहीं करते। यूपीएससी, जेईई, नीट, सीए और ऑल एग्जाम्पल्स। सो डेफिनेटली सोल्यूशन ये नहीं है कि आप और एक्स्ट्रा घंटे पढ़ो। अगर आप कंसिस्टेंटली 4 से 6 घंटे भी पढ़ते हो तो यू आर स्टडीइंग फाइन। यू जस्ट नीड टू स्टडी मोर इफेक्टिवली। हर रोज एट द एंड ऑफ द डे आस्क योरसेल्फ कि आप अपने स्टडी सेशन से कितना सेटिस्फाइड थे। कुड यू हैव डन बेटर? क्योंकि कई बार ये होता है कि आप घंटे जरूर जोड़ते हो लेकिन आप ट्रू आउटपुट नहीं जोड़ते कि आज मैंने कितने चैप्टर्स खत्म किए या कितने क्वेश्चन सॉल्व किए। अगर आप अपने आउटपुट से सेटिस्फाइड हो देन ग्रेट, यू डिड अ गुड जॉब। बट अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो देन यू नीड टू आस्क योरसेल्फ कि आप क्यों अपने टारगेट्स हिट नहीं कर पाए। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं? कौन सी चीजें आपको प्रॉपर्ली फोकस नहीं करने देती? एंड ट्राई टू फिक्स दोज थिंग्स। बी मोर इफेक्टिव। आउटपुट पे फोकस करो, घंटों पे नहीं। मैं बाकी लोगों की तरह आपको और मेहनत करने के लिए नहीं बोलूंगी, बिकॉज आई नो फॉर अ फैक्ट कि कुछ बच्चे सचमुच सिंसियर होने के बावजूद भी पीछे रह जाते हैं। बट इट्स मोर अबाउट वर्किंग स्मार्ट देन वर्किंग हार्ड। और वो कैसे होगा वो हम आगे और अच्छे से समझेंगे। वैसे तुम में से कई लोग अभी कॉलेज जाने की तैयारी कर रहे होगे और इस फेज में सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कौन सा कॉलेज सही रहेगा, क्योंकि ऑनेस्टली ज्यादातर कॉलेजेस एक ही चीज प्रॉमिस करते हैं, डिग्री। लेकिन आज के टाइम में सिर्फ डिग्री काफी नहीं है, स्किल्स और एक्सपोजर ही रियल डिफरेंस क्रिएट करता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है मास्टर्स यूनियन, क्योंकि रियल वर्ल्ड लर्निंग ही इस कॉलेज की यूएसपी है। यहाँ स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर से ही इंटर्नशिप्स करते हैं इन कंपनीज लाइक EY, जोमैटो एंड नेस्ले। यहाँ के स्टूडेंट्स ने 60+ स्टार्टअप्स लॉन्च किए हैं और 10 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू भी जनरेट किया है। इमेजिन, इनके करिकुलम में लाइव प्रोजेक्ट्स, स्टार्टअप स्प्रिंट्स, डेटा लैब्स, इन्वेस्टर पिचेस, ये सब डेली लर्निंग का पार्ट है। यानी जो चीजें लोग MBA के बाद देखते हैं वो यहाँ अंडरग्रेड लेवल पर ही मिल जाती है। And all this results in students getting an average package of 20 lakh per annum and the highest is of 52 lakh per annum. Now if you want to know कि ये कौन से programs offer करते हैं, then first is technology and business management, perfect blend of business plus tech for modern leaders. Simple words में modified and upgraded version of traditional BBA. Next, psychology and marketing, एक ऐसा प्रोग्राम जहां आप मार्केटिंग में साइकोलॉजी का रोल और उससे कंज्यूमर के डिसीजंस इन्फ्लुएंस करना सीखते हो। नेक्स्ट इज डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको AI में एक स्ट्रॉन्ग करियर बिल्ड करना है। और फाइनली फाइनेंस एस्पिरेंट्स के लिए इनका फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स प्रोग्राम है, जहां आपकी CA CFA प्रेप करिकुलम में ही इंटीग्रेटेड है, यानी आप अपनी कॉलेज लाइफ और सर्टिफिकेशन प्रेप बैलेंस कर सकते हो। अब यहाँ की अगर फैकल्टी की बात करें तो इनके सिर्फ एकेडमिक प्रोफेसर्स नहीं है, बल्कि 200 से ज्यादा इंडस्ट्री लीडर्स और CXOs स्टूडेंट्स को डायरेक्टली पढ़ाते हैं। मतलब तुम वो चीजें सीख रहे हो जो इंडस्ट्री में एक्चुअली यूज होती है ना। इफ यूर समवन जो ग्लोबल एक्सपोजर ढूंढ रहा है तो इनका एक 3+1 डुअल डिग्री प्रोग्राम है, जहां तुम अपने कोर्स के लास्ट ईयर में इलिनॉय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शिकागो जाकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हो। सो अगर तुम भी उन स्टूडेंट्स में हो जो सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि रियल स्किल्स और एक्सपीरियंस के साथ ग्रेजुएट होना चाहते हो, देन दिस माइट जस्ट बी द प्लेस फॉर यू। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक करो, एक्सप्लोर करो एंड सी इफ दिस फिट्स योर गोल्स। And now let's come back to the video. Now the next point is taking notes the wrong way. अब में से कई लोग हैं जो पढ़ने से ज्यादा नोट्स बनाने पे फोकस कर रहे हैं। अभी चैप्टर की पहली पेज ही खत्म हुई है और आपने नोट्स बनाना शुरू कर दिया। पहली बात, हर एग्जाम के लिए नोट्स बनाना इसेंशियल नहीं है। नोट्स उन एग्जाम्स में काम आते हैं जहां सिलेबस सचमुच बहुत वास्ट है एंड आप एक सब्जेक्ट के लिए मल्टीपल बुक से पढ़ रहे हो। अगर आप UPSC, मेडिकल या CA जैसे एग्जाम्स नहीं दे रहे हैं तो आपको नोट्स की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो सबसे पहले फिनिश 1 एंटायर चैप्टर। पहले एक चैप्टर को अच्छे से याद करो एंड फिर उसे कम से कम 2 बार रिवाइज करो एंड देन मेक नोट्स।
जब आप एक चैप्टर को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो आफ्टर रीडिंग इट मल्टीपल टाइम्स, तो आपको समझ आता है कि उसमें से सिर्फ 30 to 40% चीजें ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बाकी सब एक्स्ट्रा इन्फो है। तो सेकंड रिवीजन के बाद आपके जो नोट्स बनेंगे वो बहुत कंसाइज एंड टू द पॉइंट होंगे। आपको पूरी बुक को कॉपी करने की जरूरत नहीं फील होगी। अनदर थिंग, जब भी नोट्स बना रहे हो देन फॉलो दिस रूल। एक चैप्टर के नोट्स सिर्फ एक पेज में ही होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। टेक एन A4 शीट एंड उस सिंगल शीट में पूरे चैप्टर को समराइज कर दो। यूज ओनली कीवर्ड्स एंड शॉर्ट फ्रेजेस, नॉट लॉन्ग सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स। दिस इज हाउ आपको स्मार्ट एंड टू द पॉइंट नोट्स बनाने हैं। अगर आपकी बुक में 12 चैप्टर्स हैं तो आपके पास सिर्फ 12 पेजेस की नोट्स होनी चाहिए, 1 पेज फॉर ईच चैप्टर। इससे आपका टाइम भी बचेगा एंड लास्ट मिनट रिवीजन के समय ये नोट्स बहुत हेल्पफुल होंगे। आप क्विकली इन्हें गो थ्रू कर सकते हो विदाउट फीलिंग द नीड टू रिवाइज द एंटायर बुक फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आप नोट्स बनाना प्रेफर करते हो या नहीं। द अदर थिंग इज डाउट्स। वी ऑल हैव दोज डाउट्स जो हमारे टेक्स्ट बुक्स में सर्कल्ड रहते हैं, बट आप में से कितने लोग उन डाउट्स के बारे में कुछ करते हो? सेम विद सॉल्विंग क्वेश्चन पेपर्स। प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करते वक्त भी आपके जो भी आंसर्स रॉन्ग हो जाते हैं आप उन्हें ऐसे ही छोड़ देते हो। आप उन कॉन्सेप्ट्स को वापस समझने के लिए अलग से टाइम नहीं निकालते। इससे ऑब्वियसली आपकी नॉलेज इनकम्प्लीट रहेगी एंड आपके बेसिक्स भी क्लियर नहीं होंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन डाउट्स को उसी वक्त क्लियर करो, अदरवाइज आप एग्जाम में इन डाउट्स की वजह से कंफ्यूज होगे एंड बहुत टाइम वेस्ट करोगे। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। अगर आप बहुत मेहनत करने के बाद भी एग्जाम्स में पुअरली या एवरेज परफॉर्म कर रहे हो देन उसका मेजर रीजन हो सकता है टेस्ट नहीं देना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं करना। टेस्ट देने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका है जिसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सिर्फ ऊपर से रेफर करते हो जस्ट टू नो कि क्या आपने ये सारे टॉपिक्स मेमोराइज किए हैं या नहीं। अगर आपको लगता है कि आप इन टॉपिक्स से फेमिलियर हो, आपने ये सारी चीजें ऑलरेडी कवर कर ली हैं, तो आप आगे बढ़ते हो और नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर देखते हो। और अगर आपको लगता है कि ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन मुझे नहीं आता तो आप बस बुक से रेफर कर लेते हो कि अच्छा ये आंसर है एंड अगेन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तरीका गलत है, कंप्लीटली यूजलेस एंड अनफॉर्चुनेटली 99% स्टूडेंट्स ये ही करते हैं। हमें क्वेश्चन पेपर्स को सिर्फ क्वेश्चंस देखने के लिए नहीं यूज करना है, हमें खुद को लिटरली टेस्ट करना है। हमें हर आंसर को अपनी मेमोरी से रिकॉल करने की कोशिश करनी है। सो सही तरीका है 3 घंटे के पेपर को प्रॉपरली एंड फिजिकली अटेम्प्ट करना। जब आप एक्चुअली पेपर को अटेम्प्ट करोगे जस्ट लाइक आप एग्जाम हॉल के सीरियस एनवायरनमेंट में पेपर्स अटेम्प्ट करते हो, देन यू विल नो कि आप कितने पानी में हो। यू थिंक यू नो द आंसर्स, यू थिंक यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, बट जब आंसर्स लिखने की बारी आएगी तब आपकी एक्चुअल डाउट्स बाहर निकल कर आएंगे और तभी आपकी मेमोरी का असली टेस्ट होगा। एंड अगेन डोंट जस्ट रेफर द बुक्स फॉर आंसर्स। अगर आप आंसर्स रिकॉल करने में स्ट्रगल कर रहे हो देन इट्स गुड। अपने ब्रेन को सोचने का मौका दो, खुद से कनेक्शंस बनाने का मौका दो एंड दिस इज हाउ वो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में और अच्छे से कैप्चर होगी। एक और चीज जो आपकी एफिशिएंसी एंड मार्क्स दोनों को इम्प्रूव कर सकती है वो है रिवाइजिंग ट्वाइस अ डे। एक बार दिन की शुरुआत में एंड एक दिन के एंड में। ये एक सीक्रेट टिप है जो मेरे एक IITian फ्रेंड ने मुझे बताई थी जिसने विदाउट कोचिंग JEE क्लियर किया था। आप जो भी टॉपिक्स पूरे दिन पढ़ते हो उन्हें दिन के एंड में रिवाइज करो। खुद को टेस्ट करो कि क्या आपने अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से अंडरस्टैंड किया, मेमोराइज किया। डोंट थिंक जो पढ़ लिया सो पढ़ लिया, आगे बढ़ते हैं। नो, जो पढ़ा है सील इट इन योर ब्रेन। जब आप रिवाइज करके सोते हो तो इट्स लाइक आप अपने ब्रेन में न्यू इन्फॉर्मेशन को एज अ न्यू डॉक्यूमेंट सेव कर रहे हो और जब आप वापस उसे नेक्स्ट मॉर्निंग रिकलेक्ट करने की कोशिश करते हो तो वो और अच्छे से आपके ब्रेन में सील हो जाती है। अब ये लास्ट पॉइंट बोलना सबसे जरूरी है क्योंकि यही चीज आपको मेहनत करने पे मजबूर करेगी एंड दैट इज टू बी ओके विद टीचिंग योरसेल्फ। जब आपके मार्क्स सेटिस्फैक्टरी नहीं होते हैं देन डोंट बी डीमोटिवेटेड। हर स्टूडेंट अलग है, हर स्टूडेंट का पढ़ने का तरीका अलग है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि मुझसे नहीं हो पाएगा। आपको खुद से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि आई विल फिक्स इट, आई विल सिट विद माई सेल्फ एंड आई विल टीच माई सेल्फ ईच एंड एवरीथिंग। स्कूल, कोचिंग्स, यूट्यूब वीडियोस आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं लेकिन असल काम आपको ही करना है। तो खुद ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। कोई आपको एक्स्ट्रा क्लासेस दे या ना दे, कोई आपको हेल्प करे या ना करे, आपको दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। ऑलवेज से आई विल टीच इट टू माई सेल्फ। अब तो ऑनलाइन भी बहुत हेल्प अवेलेबल है, सो इट्स नॉट लाइक यूर कम्प्लीटली ऑन योर ओन। एक एक करके सारे डिफिकल्ट टॉपिक्स टैकल करो, फिर डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स फिनिश करो। जहां भी डाउट्स हो उन्हें नोट डाउन करो, क्लैरिफाई करो, डू इट स्टेप बाय स्टेप एंड देखना एट द एंड ऑफ इट यू विल बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि इतने चैलेंजेस के बाद भी यू डिड इट एंड यू डिड इट ऑल बाय योरसेल्फ।
सो आई एम प्रीटी श्योर अगर आप स्मार्ट वर्क करोगे और इस वीडियो में मेंशन चीज़ों पे वर्क करोगे तो आपको डेफिनेटली अपने मार्क्स में पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगी। ऑल द बेस्ट विद योर प्रेपरेशन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड बहुत अच्छी लगी तो शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे फोकस्ड।